आज से चंद साल पहले निसार शेख उर्फ साहिल एक YouTube चैनल स्टार्ट करता है रिएक्शन राजा के नाम से। वहां पर इसने खूब मुजरा किया, खूब वाहियात घटिया हरकतें करी, गालियां दी। वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन राजा। इस पेज पे, इस चैनल पे हम लोग करेंगे रिएक्शन वीडियोस के जो कि ऑनलाइन है। आज ये मेरा चैनल तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो 10 दिन में तुम्हारे वाले ये कंफर्म बात है। तू भी अच्छी लग रही है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है दिन है। सब्सक्राइब नहीं होता, देखते क्या बोलता है। लेकिन इस सब से ये चवन्नी भी नहीं कमा पाया। लेकिन जब से इसने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तब से तो चांदी हुई पड़ी है। हराम का खा खा के तोंद निकल चुकी है और हर जगह जाके इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोलता है। और क्यों ना घोले, हिंदुओं को चूना जो लगाना है, पैसे जो अंदर करने हैं, झूठ, नफरत, प्रोपेगेंडा अगर नहीं करेगा तो ये स्कैम कैसे रन कर पाएगा। झूठ, फरेब, फॉल्स इंफॉर्मेशन, नफरत, प्रोपेगेंडा बेच बेच के ही तो ठग्गागिरी होती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आजकल सैकड़ों बाप की एक लौती औलाद खूब पॉडकास्ट करती फिर रही है और सभी पॉडकास्ट में आपको एक पैटर्न जरूर मिलेगा कि मुसलमान और इस्लाम तो काफिरों को मार देंगे। अल्लाह वाला इस्लाम सिर्फ एक ही है, उसमें है मारकाट। वैसे हिंदुओं को चूना लगाने का इनका फंडा सिंपल है कि हम एच मुस्लिमों को सपोर्ट करो वरना मुसलमान बढ़ जाएंगे तादाद में। इस्लाम सबसे पहली बात तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। तो यही डर दिखा दिखा के इनका गंदा धंधा चल रहा है। तो चलिए जरा सा एनालिसिस करते हैं इनकी पॉडकास्ट का और देखते हैं ये लोग कैसे झूठ के बेस पर, मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर देश में नफरत घोल रहे हैं। तो बदल जाएगा, बदलते रहता है। वहां के मुल्ला एकदम खुल के बोलेंगे काफिरों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ का मुल्ला जो है जब टीवी चैनल पे आएगा, कैमरे के सामने आएगा, तो वो अरे हमारा इस्लाम में प्यार ही प्यार है, हमारे इस्लाम से कोई अच्छा है, इसमें तो काफिरों की इज्जत करना है, पड़ोसी की ये करना है, वो करना। इसका इस्लाम नंबर्स के हिसाब से चेंज हो गया। जिस दिन यहाँ नंबर्स बढ़ गया, इसका इस्लाम भी उसके इस्लाम की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। अबे दिमाग से अभी तक काव कोला का एंड गोबर कुकीज का नशा उतरा नहीं क्या। मैं हमारे तमाम हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जिन जिन कुरान की आयतों को और हदीसों को अब आपको दिखाने वाला हूं, उनको खुद पढ़िएगा और डिसाइड करिएगा कि क्या इस्लाम वाकई नॉन मुस्लिम से नफरत सिखाता है। कुरान जो कि 1400 साल पुरानी बुक है, उसके अंदर लिखा है चैप्टर 60 वर्स 8 में कि अल्लाह तुमको नहीं रोकता, यानी मुसलमानों को नहीं रोकता उन नॉन मुस्लिम्स के साथ काइंडली एंड फेयरली डील करने से जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों से लड़ते नहीं हैं, जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों को घरों से नहीं निकालते हैं। तो यानी जो नॉन मुस्लिम्स अच्छे हैं उनके साथ हमको भी अच्छा ही सलूक करना है। तो कुरान ने हमको हुक्म दिया है कि नॉन मुस्लिम से अच्छा सलूक करो। देख लो जाके, खुद वेरीफाई करो। कुरान चैप्टर 4 वर्स 36 के अंदर आता है पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, पड़ोसी से अच्छा बर्ताव सिखाया गया है इस्लाम में। सही अल बुखारी 1356 नंबर हदीस से हमको सीख मिलती है कि अगर कोई बीमार हो तो उसको देखने जाओ, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम को देखने गए थे बीमारी में, आप खुद पढ़ें इस हदीस को। और अब बहुत ही प्यारी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12549, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की बद्दुआ से डरो जिस पर जुल्म किया गया हो, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। पढ़ो इसको, ओ गोबर कुकी ईटर, पढ़ इसको, चाहे नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई बैरियर नहीं होता है। यानी नॉन मुस्लिम पर कोई मुसलमान जुल्म नहीं कर सकता है, उसको डरना चाहिए। और जामिया तिर्मिदी 1987 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर से पेश आओ। तो ये है इस्लाम की टीचिंग्स। झूठो, फ्रॉडियो, लुटेरो, हर जगह झूठ बोल बोल के नफरत फैला रखी है। इस्लाम अच्छे पीसफुल नॉन मुस्लिम्स के साथ कभी बैर रखना नहीं सिखाता है। इस्लाम फास्ट ग्रोइंग रिलीजन कैसे बनता? अच्छा, इस्लाम सबसे पहली बात तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। एक चीज ये, और जो इतना फैला है या बड़ा है उसकी वजह मैंने बता दी, तलवार के जोर पे बड़ा है। फिर वही पुराना घिसा पिटा प्रोपागेंडा के इस्लाम तो तलवार के जोर पर फैला है। सुन साहिल, तुझे चैलेंज है, अगर अपने बाप का दूध पिया है तो ये क्लेम तू साबित करके दिखा दे कि इस्लाम में तलवार के जोर पर कलमा पढ़वाया जा सकता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने को सही कहा हो या हुक्म दिया हो, या अगर किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़वा दिया गया हो तो उसका इस्लाम काबिल कबूल है, ऐसा कुछ कहा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जा, चैलेंज है तुझे, तेरे जितने बाप हैं जिंदा मुर्दा उन सबको चैलेंज है, साबित करके दिखा इस बात को। जबकि कुरान चैप्टर 2 वर्स 256 में आता है,
दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो कुरान तो खुद फोर्स कन्वर्जन्स के अगेंस्ट है। प्रूफ आप सबके सामने है। एंड कुरान चैप्टर 88 वर्सेस 21 टू 22 में आता है, ओ प्रॉफिट, आप सिर्फ एक रिमाइंडर हो, एक मैसेंजर हो। आपका काम है उन लोगों तक इस्लाम का मैसेज पहुंचाना। आप उन्हें जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाने के लिए वहां पर नहीं हो। पढ़ो इसको, तो इस्लाम तो ओपनली फोर्स कन्वर्जन्स के अगेंस्ट है। और अगर हमको पता चले कि किसी जगह पर फोर्सफुली इस्लाम को एक्सेप्ट करवाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम मुस्लिम्स ही उस चीज को कंडेम करेंगे। और अब मैं साबित करता हूं कि यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल मिथ है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। असल में ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। असल में होता यह था, जब मुस्लिम्स किसी जगह को कॉन्कर कर लेते थे, तो उस एरिया में ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता था जिससे लोग इस्लाम की तरफ आते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। इस्लाम बिना किसी रुकावट के प्रैक्टिस किया जा सकता था, प्रीच किया जा सकता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस्लाम एक्सपैंड हुआ। ऐसा नहीं होता था कि रातों रात तलवार दिखा के सबको कन्वर्ट कर लिया जाता था। नहीं, मुस्लिम्स ने तलवार के जोर पर इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाया था। हिस्टोरियंस एंड ओरिएंटलिस्ट अब इस तलवार के जोर पर फैलने वाली बात को एक मिथ मानते हैं और कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। जैसे हिस्टोरियन एंड ओरिएंटलिस्ट डी लैसी ओलेरी ने अपनी बुक इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स के पेज नंबर 8 में लिखा है कि ये आइडिया कि फैनेटिकल मुस्लिम्स जीती हुई जगहों पर और लोगों को तलवार के जोर पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे थे, ये फैंटास्टिकली अब्सर्ड मिथ है। तो हिस्टोरियंस तो मिथ कहते हैं तलवार के जोर पर फैलने वाली बात को। रियलिटी में लोग अपनी विल से और कई मोटिव से इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे। और एक और हिस्टोरियंस आयरा लपीटस ने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक सोसाइटीज के पेज नंबर 243 टू 244 में यही चीज कही है कि लोग इस्लाम क्यों एक्सेप्ट करते हैं। ये टॉपिक हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है और पुराने यूरोपियन स्कॉलर्स ये सोचते थे कि इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला है। लोगों को कहा जाता था कि इस्लाम एक्सेप्ट करो या मौत का सामना करो। तो ये पुराने स्कॉलर्स मानते थे कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला था। तो आयरा लपीटस कहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन्स जो हैं वो बहुत रेयर थे और ज्यादातर लोगों ने अपनी विल से ही इस्लाम कबूल किया था। और यहां यह भी मैं बता दूं कि कुछ बहुत रेयर केसेस मिलते हैं जहां पर थोड़े बहुत फोर्स कन्वर्जन्स हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने ये फोर्स कन्वर्जन्स करवाए थे उन लोगों को खुद मुस्लिम स्कॉलर्स ने ही सबसे पहले कंडेम किया था और उनके तरीके को अन इस्लामिक बताया था। इसके भी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। और पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला वो लोगों ने अपनी मर्जी से ही इस्लाम कबूल किया था। ऐसा नहीं होता था कि लोगों को बोला जाता था कि इस्लाम एक्सेप्ट करो या मारे जाओगे, ऐसा नहीं होता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सब हिस्टोरियंस का ये इत्तेफाक है कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। और मैं और भी बहुत रेफरेंसेस दे सकता हूं, लेकिन अगर कोई अंधभक्त नहीं होगा तो उसके लिए ये काफी है। और वो भी सऊदी अरब में। सऊदी में आप इमेजिन कर सकते हो, सऊदी जैसे देश में उसको एथिज्म पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है। दैट मीन्स सऊदी में एक्स मुस्लिमों की तादाद बहुत बढ़ रही है। लोग एथिस्ट होते जा रहे हैं और वहां के लोग जो है वो ओरिजिनल अरब है, अपने वहां के जैसे सस्ते अरब नहीं है वो कि आता जाता कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें। उनकी तो मदर टंग है। वो समझते हैं कि यार ये जिसको डिवाइन बुक कहा जा रहा है, ये क्या इसमें कोई डिविनिटी तो कुछ नजर नहीं आ रही है। ये भी फेक इंफॉर्मेशन है, प्रोपागेंडा है कि अरब्स जो हैं वो रिलीजन से दूर हो रहे हैं। इस क्लेम के सपोर्ट में इसने क्या दिया? घंटा। जबकि रियलिटी ये है, अरब बैरोमीटर सर्वे में ये चीज पाई गई है कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पहले के मुकाबले और ज्यादा रिलीजियस होती जा रही हैं। जी हाँ, ये लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी का सर्वे है। अरब बैरोमीटर के सर्वे में पाया गया है कि कई अरब कंट्रीज में लोगों की लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी इंक्रीज हुई है। मोरक्को में नियरली डबल हुई है रिलीजियोसिटी और अल्जीरिया में नियरली ट्रिपल हुई है रिलीजियोसिटी। देखें, आप खुद देखें, सामने है आपके। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि अरब बैरोमीटर के डायरेक्टर एंड को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर माइकल रॉबिन्स ने रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट में अपना एनालिसिस भी शेयर किया था, जिसका टाइटल ही इन एच मुस्लिमों के झूठे दावों की पोल खोल देगा। मीना यूथ लीड रिटर्न टू रिलीजन। मीना यानी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के नौजवान रिलीजन की तरफ लौट रहे हैं, ये उनका कहना है। ये टाइटल है, आप खुद पढ़ें। कहां तो ये पॉडकास्ट में बैठ के काव कोला और गोबर कुकीज खा खा के बोंगिया मार रहा है, और कहां एक्सपर्ट्स और सर्वेस बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हैं। कुरान में सूरह तौबा में चैप्टर नंबर 9 में कि अपने पास वाले काफिर के साथ लड़ाई करो, जिहाद करो,
पास वाले काफिर के साथ। इतना बड़ा झूठा मक्कार धोखेबाज है, ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे कुरान में पीसफुल नॉन मुस्लिम से, अच्छे नॉन मुस्लिम से लड़ने का ऑर्डर दिया जा रहा हो। अब एक घोंचू कुरान चैप्टर 60 वर्स 8 में साफ साफ लिखा है जो नॉन मुस्लिम्स अच्छे हैं उनसे हमको भी अच्छा सुलूक करना है। तो कुरान में जो जो आयतें लड़ाई से मुताल्लिक हैं वो सभी आयतें जालिम नॉन मुस्लिम से लड़ने की हैं। अच्छे नॉन मुस्लिम से उन आयतों का कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई वाली आयतें उन नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, उनको मार काट रहे थे, सिर्फ उनसे लड़ने का हुक्म है। जो अच्छे नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो ये आयतें हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूं। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमको ये सीख मिलती है कि नॉर्मल नॉन मुस्लिम से अच्छे से पेश आना है हमको। सही अल बुखारी 26:20 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नॉन मुस्लिम पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन रखो, उनको अच्छे से ट्रीट करो। जबकि इस हरामखोर झूठे के अकॉर्डिंग तो कुरान में हुक्म है कि करीब के नॉन मुस्लिम से फाइट करो, जबकि रियलिटी मैंने आपको शो कर दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नॉन मुस्लिम से लड़ा करते थे जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, मार काट रहे थे। सही अल बुखारी 7095 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों पर जुल्म करते थे उनसे लड़ते थे। जी हाँ, देखो, पढ़ो, गधो, झूठो, नफरत फैलाना बंद करो।